एक छोटी सी परी की जिसका नाम पंखुड़ी था। एक बहुत ही सुंदर और जादुई जंगल था जिसका नाम दीपवन था। इस जंगल में हर तरफ फूल खिले थे और नदियों से रोशनी बहती थी। यहाँ एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम पंखुड़ी था। बाकी परियों के पंख चमकदार और रंगीन थे, लेकिन पंखुड़ी के पंख साधारण से थे और उसमें कोई जादू नहीं था। वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकती थी और अक्सर जमीन के करीब ही उड़ती रहती थी। इस वजह से बाकी परियां उसका मजाक उड़ाती थी और उस जमीन की रानी कहकर बुलाती थी। पंखुड़ी का दिल दुखी था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। दीपवन की जिंदगी एक पुराने विशाल वृक्ष देवता ट्री गॉड पर निर्भर थी। उस वृक्ष देवता के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकलती थी जो पूरे जंगल को शक्ति देती थी। लेकिन अब वृक्ष देवता कमजोर हो रहे थे और उनकी रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। एक काला जादुई बेल वाइन उनके चारों तरफ लिपट रहा था जो उनकी शक्ति चूस रहा था। कोई भी परी इस खतरे को समझ नहीं पा रही थी। वो सिर्फ अपनी अपनी शक्तियों के घमंड में लगी हुई थी। लेकिन पंखुड़ी जो हमेशा जमीन के पास रहती थी, उसने अस्केल बेल को बढ़ते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष देवता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। वृक्ष देवता ने एक लंबी सांस ली और कहा, पंखुड़ी, सिर्फ तुम इस जंगल को बचा सकती हो। तुम्हें अमृत कलश वेसल ऑफ नेक्टर ढूंढना होगा। वो एक बहुत पुरानी और छुपे हुए गुफा में है जिसे जादू की गुफा कहते हैं। यूएस कलश का अमृत ही मुझे नया जीवन दे सकता है। पंखुड़ी हिम्मत से भरकर अमृत कलश की तलाश में निकल पड़ी। उसका सफर बहुत मुश्किल था। सबसे पहले उसे एक तेज बहती नदी पार करनी थी। दूसरी परियां तो आसानी से उड़कर पार कर लेती, लेकिन पंखुड़ी ने एक बेड से पत्ते की छोटी सी नाव बनाई और अपनी छोटी सी शक्ति से उस पार किया। उसके बाद यूज उजाला वैन फॉरेस्ट ऑफ लाइट से होकर जाना था, जहां बेड बार रोशनी वाले फूल रास्ता भुलवा देते थे। पंखुड़ी ने अपनी आंखों को बैंड करके अपने दिल की आवाज सुनी और सही राह चुन ली। एंटमैन वो जादू की गुफा के द्वार पर पहुंची। वहां एक गुस्से वाला ट्रोल पहरा दे रहा था। ट्रोल ने पंखुड़ी को रोक दिया। उसने कहा, कोई भी अंदर नहीं जा सकता जब तक मेरी पहेली का जवाब न दे। मैं जितना लेता हूं उतना ही बढ़ता हूं। बताओ, मैं क्या हूं? सभी परियां शक्ति से ट्रोल को हराने की कोशिश करती, लेकिन पंखुड़ी ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम गुस्सा हो। ट्रोल हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी किसी परी से इतना प्यार और शांति से जवाब नहीं सुना था। उसका गुस्सा कम हो गया और उसने पंखुड़ी को अंदर जाने दिया। गुफा के अंदर पंखुड़ी ने अमृत कलश को एक बेड से पत्थर पर रखा हुआ पाया। कलश पर एक जादुई बंधन लगा हुआ था और यूएस पर एक पहेली लिखी थी, सबसे बड़ी शक्ति वो नहीं होती जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो होती है जो तुम हो। बताओ, वो क्या है? पंखुड़ी ने सोचा। दूसरी परियां जादू, ताकत या तेज उड़ने की बात सोचती, लेकिन पंखुड़ी ने अपने दिल से जवाब ढूंढा। उसने अपनी आंखें बैंड की और वृक्ष देवता और पूरे जंगल के लिए प्यार और विश्वास से प्रार्थना की। यूं समझ गया कि सबसे बड़ी शक्ति निष्ठा वाला प्यार और सहायता है। जैसे ही पंखुड़ी ने दिल से यह जवाब सोचा, उसके पैंखों से एक तेज रोशनी निकली और अमृत कलश का बंधन टूट गया। उसके साधारण पंख अब चमकदार और रंगीन हो चुके थे। उसने जल्दी से कलश लिया और वापस वृक्ष देवता के पास आई। उसने अमृत की कुछ बूंदें वृक्ष देवता की जड़ों पर डाली। वृक्ष देवता ने एक लंबी सांस ली और उनकी रोशनी वापस ए गई। काला बेल जल्दी ही सूख गया और पूरे जंगल में खुशियां छा गई। सभी परियों को समझ ए गया कि सच्ची ताकत जादू से नहीं, बल्कि दिल से आती है। पंखुड़ी अब जमीन की रानी नहीं, बल्कि जंगल की रक्षक बन चुकी थी। उसने सबको यह सबक सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति वो होती है जो हमारे अंदर होती है, और वो है अच्छा दिल, हिम्मत और बिना किसी घमंड के मदद करने की भावना।